हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है क्लास 11th। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब के ग्राफ और इनके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। इन सब की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, बाकी इनके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या होता है ये फंक्शन? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस दिस। अब आप सभी को पता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को से जो आंसर आता है अभी डिटेल में बता रहे हैं। जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको इससे डिनोट करते हैं। देखो अब है क्या, इसका जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर। क्लियर सी बात है, लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसका रेंज क्या होगा? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझना कि रेंज क्या है। कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं इंटीजर, तो कितना आंसर आएगा? कुछ भी इंटीजर ले लो, मान लो हमने इंटीजर ले लिया k, तो k और इसकी जगह भी इंटीजर रख दिया तो आंसर हमारा 0 आ गया। यानी अगर हम कोई भी इंटीजर रखते हैं तो आंसर कितना आएगा? 0। जैसे मान लिया तुमने x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 ही होती है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। लेकिन अगर हम इंटीजर के अलावा कुछ और लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इंटीजर्स, यानी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, वो इंटीजर नहीं है, तो इसको देखो किसी भी एग्जांपल से। मान लिया आपने 3.2 रखा तो x की जगह 3.2 माइनस यहाँ पे भी 3.2, तो आंसर कितना आएगा? 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3, तो 0.2। तो ये जो है हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, क्योंकि आंसर जो है हमारा फ्रैक्शन में आएगा 0.2। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 5.9, तो कितना आंसर आएगा? 5.9 माइनस 5.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 5.9 माइनस 5.9। तो इस तरह से हमेशा फ्रैक्शन पार्ट आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई है ना। और ले लेते हैं कुछ भी एग्जांपल ले लो। मान लिया अपने लिए माइनस के 3.7, तो माइनस के 3.7 माइनस के 3.7, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? -4। माइनस 3.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4, तो ये +4 हो गया, माइनस कर दिया तो 0.3। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बात देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो यानी इसकी रेंज क्या हो गई? 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 इसका आंसर कभी नहीं आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम बताएंगे इसका ग्राफ।
तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है वो ज़रा ध्यान से देखें। देखते हैं ग्राफ। ये तो 0 है ही, 1 2 3 4 देखो, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 0 तो आंसर कितना आएगा? 0। 0 पे 0 ही आएगा, है ना। और अगर हम लेते हैं 1, इसको ब्लैक कर लेते हैं, अगर हम लेते हैं 1 तो आंसर 1 आएगा। 2 लेते हैं तो सॉरी, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो fx की वैल्यू 0 आएगी, 0। और 1 लेते हैं तो भी 0, 2 लेते हैं तो भी 0, 3 लेते हैं तो भी 0, 4 लेते हैं तो भी 0। तो इसको हम डार्क कर देते हैं, येलो कर दो, फिर सही रहेगा। ये इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पॉइंट इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पॉइंट हो गया कि अगर x 0 है तो fx भी 0 होगा, 1 है तो भी 0 होगा, -1 है तो भी 0 होगा, क्योंकि ऊपर बताया था ना इंटीजर लेते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। अब एक बात देखो आप, अगर हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तब क्या आएगा? एक मिनट, अगर हमने 0.1 लिया तो कितना आंसर आएगा? 0.1, 0.2 लिया तो 0.2, 0.3 लिया तो 0.3, 0.4 लिया तो ये, यानी हमेशा वही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम आंसर, क्योंकि हमेशा किस में आना है? आंसर हमेशा आएगा 0 और 1 के बीच में, ये बताया ना अभी ऊपर। तो दोबारा बना लेते हैं। बस 1 रखेंगे तो हमारा 1 नहीं आएगा, 1 रखने पे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे सर्कल बना देंगे ऐसे, 1 रखने पे 0। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हम लोकेट कर चुके हैं पहले ही। अब अगर हमने 1.1 रखा तो कितना आंसर आएगा? 1.1 तो 0.1, 1.2 रखा तो 0.2, 1.3 रखा तो 0.3, ऐसे हमारा आंसर आएगा हमेशा फ्रैक्शन में। दोबारा से ले लेते हैं। ये 2 रखने पे 1 नहीं आएगा, 2 रखने पे कितना आएगा? 0। ये हम नीचे बना चुके हैं, है ना। अगर हम 2 पॉइंट कुछ रखते हैं, 2.1 तो आंसर 1, 2.2 तो आंसर 2.3, 2.5 तो 0.5, 2.9 तो 0.9, ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। तो अगर हम 2 से बड़ी कोई भी नंबर रखेंगे और 3 से छोटी तो आंसर आएगा हमारा ये 3 पे, लेकिन 1 नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा ये। और अगर इधर से ले लेते हैं, -1 लेंगे तो -1 ही रहेगा, माइनस के 0.9 लेंगे तो प्लस के 0.1। अब रख के भी दिखा सकते हो। मान लिया हमने लिया माइनस के 0.9 तो कितना आंसर आया? माइनस के 0.9 माइनस के 0.9
माइनस के 0.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो गई, तो आ गया 0.1। हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे सर्कल बना देंगे, इसका मतलब है -1 पे जीरो पे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है जीरो पे कितना है, सॉरी जीरो पे 1 नहीं है, जीरो पे 0 है। और इसी तरह से हमारा इन दोनों के बीच में लेंगे तो ये आ जाएगा। है ना, तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। हमेशा जो इसका आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 तक रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि 1 तक अप्रोच कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया, ये इसको हटा ही देते हैं। चलो, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सभी को कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा हमारा। ठीक है, हमेशा इसका आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलता है और इस फंक्शन से डिनोट करते हैं। डोमेन रेंज आपको याद रखनी है, डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।